हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहन एंड यू आर वाचिंग BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MA MSc ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में। तो इस सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं कि MA MSc ज्योग्राफी क्यों कहा जाता है। क्योंकि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ये साइंस का भी सब्जेक्ट है और आर्ट्स का भी सब्जेक्ट है। तो जो BSc में जो स्टूडेंट ज्योग्राफी लिए रहते हैं तो जब वो PG कोर्सेज करते हैं तो उनको MSc की डिग्री मिलती है, और जो लोग BA में लिए रहते हैं ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट वो जब PG करते हैं तो उनको MA की डिग्री मिलती है। ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ MA ज्योग्राफी। MA ज्योग्राफी की जो है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता में हम बात करें तो 3 सालों तक BHU की एलिजिबिलिटी यही है, योग्यता यही है कि आपके ग्रेजुएशन में 3 सालों तक, ऐसा नहीं केवल आप 2 साल पढ़े हो, 3 सालों में आपका ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के कोर सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी एक एलिजिबिलिटी हो जाती है। और ओवरऑल आपका 50% प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल में इस चीज़ का आप लोग ध्यान देंगे। ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। पेपर पैटर्न पे अगर हम डिस्कस कर लें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पेपर पैटर्न। तो वो आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस इन्हीं सिलेबस से रिलेटेड होंगे, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन जो होगा 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स। ठीक है, और तो इसका मतलब होगा 120 क्वेश्चन इज इक्वल टू 360 मार्क्स। ये एक बात हो गई। और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। माइनस मार्किंग होती है 1 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो -1 मार्क्स। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो 2 आवर 2 घंटे में आपको 160 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब इसी लगे हाथ हम लोग सीट्स की भी बात कर लेते हैं कि आप लोगों का कन्फ्यूज़न पहले क्लियर हो जाए, फिर हम लोग कोर्स पे डिस्कस कर ले। सीट्स की जो बात है तो जो मेन कैंपस में सीट्स है वो 81 + 12 लिखूंगा मैं। ये 81 जो है ये रेगुलर सीट है, आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा। सीट्स हालांकि हर पता नहीं यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं कि नहीं, BHU में ये है कि 2 प्रकार की सीट होती हैं। जो 81 सीटें हैं ये रेगुलर सीटें हैं, इसमें कम फी में आप पढ़ सकते हैं उसी कोर्स को। 12 सीट पेड सीट है, ये मेन कैंपस की सीट है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 93। और एक महिला कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज है, वसंता कॉलेज ऑफ वुमेंस। इसमें जो ये महिला विद्यालय है यहाँ पे 37 सीट्स हैं। तो यहाँ पे केवल गर्ल्स के लिए है, और ये जो होंगी ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए होंगे, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ये छोटी छोटी बातों को हमने देख लिया। अब हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आप अगर PG करना चाहते हैं ज्योग्राफी से तो आपको किस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा और उन पे अपने तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। पहले एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये तो BHU पब्लिश नहीं करता है सिलेबस को, तो हम ये किस बेसिस पे ये सिलेबस तैयार है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो ये जो है जो यहाँ की ग्रेजुएशन में है, जो ऑनर्स डिग्री होती है ज्योग्राफी के, ये उसका सिलेबस है। आप कह सकते हैं उसको कंसाइज करके एक बहुत ही, आप कह सकते हैं ये 10 टॉपिक में कवर कराने की कोशिश की जाती है। और अगर आपने इस सिलेबस को ध्यान में रख के प्रिपरेशन कर ली तो नो डाउट आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ज्योग्राफी के सिलेबस में थोड़े से चेंजेस होते हैं। आप जब हम डिस्कस करेंगे तो आप खुद कोरिलेट करके देख पाएंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिक भूगोल। आप सभी लोगों को पता है कि भूगोल में क्या पढ़ेंगे, जितने प्लैनेट्स हैं, ग्रह उपग्रह, यूनिवर्स के बारे में, फिर उसके बाद ओशियंस के बारे में, फिर उसके बाद टाइड्स के बारे में, जो एक तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी है उसको, जो भौतिक भूगोल में जितनी भी चीज़ें आती हैं आपको उसको तैयार करना पड़ेगा। फिर सेकंड है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। मानव भूगोल में मानव से संबंधित आप सभी लोगों को पता है कि मानव के जो इवोल्यूशन है, उद्विकास किस तरीके से हुआ है, हर काल में मानव को बांटा गया है। आज जो मानव की स्पीसीज़ है होमो सेपियंस, पहले ये किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। मैं बहुत छोटे में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, इन सभी टॉपिक्स पे एक एक बुक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बस मेरा काम है आपको सिलेबस डिस्कस करा देना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिसको आर्थिक भूगोल कहते हैं, आर्थिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक भूगोल में आप भूगोल और जो मतलब ज्योग्राफी को आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट देखेंगे,
जो और भी फसलें होती हैं, कहाँ कौन सी ज़्यादा फसलें होती हैं, प्रति हेक्टेयर फसलें क्यों हैं, वहाँ के जलवायु में कौन सी फसलें और बेहतर हो सकती हैं, ये सारी चीज़ों पे हम लोग आप पढ़ते हैं किसमें, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडियन में पूरा भारत के भूगोल से ओरिएंटेड चीज़ें होंगी, चाहे वो भारत की नदियाँ हों, चाहे भारत के पहाड़ हों, पठार हों, चाहे भारत के अलग अलग भिन्न भिन्न कह सकते हैं कि जो झीलें हैं, उन सभी के बारे में भारत का विस्तार हो गया। और जो यहाँ पे जो फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे इक्वेटर्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मकर रेखा के नीचे कौन कौन से प्रदेश आते हैं, ढेर सारी चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब होता है विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में तो आपको हालांकि हर चीज़ पढ़नी होगी विश्व की, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी कंट्रीज़ के बारे में स्पेशली पढ़ाया जाता है। उसी तरीके से BHU में आपको पढ़ना पड़ेगा USA, चाइना एंड जापान, इनके बारे में स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। चाहे यहाँ के इंडस्ट्रियल एरियाज हों, चाहे यहाँ पे इन कंट्रीज़ में सिचुएटेड कोई पहाड़ हो, कोई झील हो, कोई नदियाँ हों और कोई प्रमुख शहर हों जो नदियों के किनारे बसे हों, ये सारी चीज़ें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर करनी पड़ेगी टॉपिक से। क्लाइमेटोलॉजी, जिसको जलवायु विज्ञान कहते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हर देश की भिन्न भिन्न जलवायु होती है, उनमें भी डिफरेंसेस होता है। तो आपको इसको जलवायु विज्ञान को उस तरीके से पढ़ना है, इसको इंडियन के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है। जलवायु किस प्रकार से चेंज होती हैं और कहाँ पे, जैसे आप सभी लोगों को पता है जलवायु में ही आ जाएगा जो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, जो कंट्रीज़ आप अगर ऐसे अर्थ को बना लेंगे तो जो इक्वेटर पे होंगी वहाँ की जलवायु अलग है, जो नॉर्थ के ऊपर जाती हैं वहाँ अलग होता है, नीचे जो आती है, ये सारी चीज़ें आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े भी होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। ये साइंस बिल्कुल हो जाता है भू आकृति विज्ञान में, मतलब कि जो हमारे उसकी आकृति कैसे है, उसके कोर में कौन कौन से मेटल हैं, जैसे सियाल, सीमा, नीफे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भू आकृति विज्ञान में होती हैं। और भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद आती है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ही कहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ कम पाई जाती है। अगर इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके रीज़न क्या हैं, तो क्लाइमेट को भी रीज़न माना जाता है। और इसी तरीके से, और जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे जो कौन कौन से ऐसी फसलें हैं और पेड़ हैं जो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये सब भी निर्भर करता है। ये हालांकि जलवायु और इन दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ आपको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी। जनसंख्या थोड़ा सा जो होगी वो फैक्चुअल होगी, इसमें ढेर सारे आपको फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अगर पॉपुलेशन को याद करना है 2011 की जनगणना, तो आप फैक्ट को ही याद करते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है, कहाँ पे जो वार्षिक दर है, विकास दर है वो ज़्यादा है, कहाँ पे निम्न है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। इसके बाद नेक्स्ट है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ इंडिया, जो आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय विकास और इंडिया की जो योजनाएं हैं ज्योग्राफिकल को लेकर, कि कहाँ बांध बन रहे हैं, कहाँ और कोई प्लानिंग है, कहाँ सुंदरीकरण की बात हो रही है, तो ये सारी जो प्लानिंग है छोटी छोटे और भी ढेर सारे प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो बिजली बनाने का प्रोजेक्ट हो या और भी कोई नई नहर बनाने का प्रोजेक्ट हो या नहर की दिशा मोड़ने का प्रोजेक्ट हो, तो ये थोड़े से करेंट इशू हैं, इसको आप पढ़ेंगे। लास्ट होगा इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स, जो आप कह सकते हैं कि जो भौगोलिक विचारों का विकास, अगर इसको हिंदी में हम लिखें तो भौगोलिक विचारों का विकास, कि इसमें जो ज्योग्राफिकल थिंकर्स हैं या साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने विचार दिए, चाहे वो बिग बैंग थ्योरी हो, एक सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये हमने ओवरऑल, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक दूसरे साइड हो जाता हूँ। तो ये हमने ओवरऑल आज बात की, एक साइड एलिजिबिलिटी के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, सीट्स के बारे में और इम्पॉर्टेंट सिलेबस के बारे में। तो आई होप आप सभी लोग जो भी MA ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं
उनके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ होगी और हमारा काम था कि सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देना, जिससे कि आपको कहीं दूसरे जगह देखने की और पूछने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी इसके बाद अगर आपका कन्फ्यूज़न हो कि सर इस टॉपिक के लिए कौन सी बुक पढ़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे जो ज्योग्राफी के टीचर्स हैं वो आपको उसका रिप्लाई करेंगे, आंसर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।